तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आ जाइए फटाफट। और आप सभी का इस स्पेशल प्रैक्टिस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लगातार अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास का लाभ आपको क्या मिलेगा आपको पता ही है। गलत पीडीएफ खुल गई है। ठीक है दोस्त, तो सभी फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। देखिए ध्यान से, आप सभी ने पिछली क्लास के द्वारा अभ्यास किया था। आज उसी के आगे फिर लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अभ्यास आप करते रहेंगे तो रेगुलरिटी आ जाएगी और फिर आप सभी उसमें लाभ भी प्राप्त करेंगे। स्वाति, वीर बहादुर, राजू, कृष्ण मोहन, कैसे हो बेटा। स्वागत है आपका। क्या हाल है भाई। तैयारी कैसी चल रही बेटा। राजू, तैयारी कैसी चल रही। कृष्ण मोहन, सभी ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तैयारी कैसी चल रही, कल का क्लास लिया था कि नहीं। कल का क्लास आप सभी ने लिया था। तो जल्द ही एलटी ग्रेड का भी रिजल्ट आने वाला है। स्वाति नमस्कार सभी का। कल माने जल्द ही रिजल्ट आएगा, तो जहां आप लोग दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाएंगे, बाकी ये आपका चलता ही रहेगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो सभी बेहतर ढंग से करते रहें, फिर प्री और मेंस दोनों चलने लगेगा। माने यूपी टीजीटी पीजीटी को टारगेट करेंगे, जीआईसी प्रवक्ता के फर्स्ट टर्म को टारगेट करेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा। और इसके साथ ही साथ जब बच्चे जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्रयास करेंगे तो उनके लिए मेंस की भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, बताते रहेंगे। कुछ बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं मेंस के लिए, अभी उन्हें रेगुलर क्लास नहीं मिल पा रही, जल्द ही उन्हें रेगुलर क्लास मिलने लगेगी। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। ठीक बेटा, तो आइए प्रश्नों की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आज भी आपके लिए इजीली प्रश्न है, एक बार पूरा का पूरा आपका टॉपिक जिससे रिवीजन हो जाए बिना आपके घबराए। तो ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल गुफकराल किस राज्य में है। राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो गुफकराल किस प्रकार का है, किस युग का है। गुफकराल किस युग का है, किस युग से रिलेटेड है गुफकराल। याद है तो जम्मू कश्मीर आंसर गुफकराल, जहां हड्डी के बने उपकरण मिले हैं। बहुत बढ़िया, स्वाति ने बहुत अच्छा आंसर दिया। और ये यहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, हड्डी के उपकरण, ये नवपाषाणिक स्थल है। बहुत बढ़िया, आगे आइए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, मौलाना आजाद, अल हिलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, जवाहरलाल नेहरू, दी पाइनियर। इसमें आपको न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें आपको ये बताना है कौन सा नहीं सही, कौन सा इसमें गलत है बेटा। बहुत बढ़िया, कैसे भाई, कैसे गलत है। तो ये डी गलत तो है नो डाउट, लेकिन तो फिर इसका कौन है। डी गलत है तो इसका कौन है। बिल्कुल सही है, डी गलत है, जवाहरलाल नेहरू इसके नहीं है। तो इसका कौन है, जॉर्ज एलन, द पायनियर जॉर्ज एलन इसके प्रकाशक थे और यह प्रयागराज से निकलता था।
इसका प्रकाशन कहां से होता था? जॉर्ज एलन द्वारा। हाँ, कहां से होता था बेटा? प्रयागराज से। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार। आइए, सियार उल मुतखैरिन का लेखक कौन है? जो बंगाल के क्षेत्रीय इतिहास को बताता है। मिनहाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अहमद यादगार हुसैनी, गुलाम हुसैन खान तबतबाई। बताइए, सियारुल मुतखैरिन जो बंगाल के इतिहास को स्पष्ट करता है। सभी बच्चे बताइए, ये जो है इसका लेखक कौन है? सियारुल मुतखैरिन का। कितने बच्चे बता पा रहे हैं आंसर? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आप सभी ने दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, सभी का गलत है। डी आंसर होगा, है ना? याद नहीं आप लोगों को। बंगाल का इतिहास है, इसी को आधार बनाकर कहते हैं कि बंगाल की बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ चलो, आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव कालीन विशेषता, माने पल्लव काल की मूर्तियां, सोमस्कंद, गणेश, नटराज या अनंत शयन? बताइए, इसमें कौन सी मूर्तियां पल्लव काल में निर्मित है? चलो सारे बच्चे जल्दी से। देखिए, हल्के प्रश्न हैं, एक बार पूरा हिस्ट्री आपको रिवीजन हो जाए, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिससे बच्चे एक बार जो शांत हो गए, भूल गए हैं, उनको फिर याद आ जाए, है ना बेटा? चलिए बताइए, बहुत शानदार। गुड इवनिंग मनोरमा जी, क्या हाल है आप सभी के? बताइए, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, सोमस्कंद शिव जी के सोमस्कंद स्वरूप का है, जबकि नटराज ये चोल काल में है, चोल का। पल्लव काल में सोमस्कंद, पल्लव युग में सोमस्कंद स्वरूप की मूर्तियां बनी है शिव जी की अधिकांशतः। ठीक है बेटा, सोमस्कंद मूर्तियां, बहुत शानदार। कोई बात नहीं, गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, देखने में सरल, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको रिवीजन करने के लिए मजबूर कर देंगे, है ना? आइए, 1939 में के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। बताइए, अंबारी सत्याग्रह कैसा सत्याग्रह था? अंबारी सत्याग्रह कैसा सत्याग्रह है बेटा, और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया? सभी बच्चे बहुत शानदार, सही बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी, आवाज आ रही है ना? क्या बात है, बताओ बताओ सारे बच्चे बताओ। बहुत बढ़िया। देखिए, अंबारी सत्याग्रह बिहार में जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। जमींदार किसानों का शोषण करते थे, ये अंबारी सत्याग्रह जमींदारों के विरुद्ध था, जमींदारों के विरुद्ध। ये वही जमींदार थे जो ब्रिटिश समर्थक थे। ये राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में चलाया गया था, राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाति, कृष्णा मोहन दोनों ने सही आंसर दिया है। ये अंबारी सत्याग्रह बिहार में चलाया गया था जमींदारों के विरुद्ध। जमींदारों ने किसानों के अधिकारों जबरन हड़प लिए थे खेत, तो उनसे छुड़ाने के लिए इसको चलाया गया था राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाकी सहजानंद किसान सभा के बिहार के प्रमुख नेता हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है बेटा, आगे देखो,
देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की? प्रोल राजद्युति, गणपत, भिल्लम या सिंघर? ये देवगिरी वही है जिस पर अलाउद्दीन ने सबसे पहले दक्षिण भारत में आक्रमण किया। मैंने तुर्कों का शिकार पहला दक्षिण भारतीय राज्य है ना, यही है। तुर्कों का शिकार पहला दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी है। और अलाउद्दीन अटैकर था जलालुद्दीन के समय में। इसके समय में आक्रमण किया था अलाउद्दीन, जलालुद्दीन के समय में। इस समय यहां का राजा था रामचंद्र देव। तो इस राज्य का संस्थापक कौन है? सारे बच्चे बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, भिल्लम। भिल्लम, भिल्लम ही संस्थापक है। बहुत बढ़िया। मिलिंद पन्हू का लेखक कौन था? नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष या जैमिनी राय? बताओ। तो मिलिंद पन्हू पाली भाषा में लिखे। ना मिलिंद के प्रश्न, नागसेन, इसके द्वारा किसे बौद्ध स्वीकार कराया गया था? मेनांडर को। पाली या प्राकृत है? प्राकृत है सुनना। मेनांडर यवन राजा, मेनांडर यवन राजा मेनांडर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था नागसेन का प्रवचन सुन के, नागसेन से डिस्कशन करके, है ना बेटा? बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए बच्चों, आइए, सरल प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश कमांडर कौन था? बता सकते हो? 15 अक्टूबर 64, 19 अक्टूबर 64, 22 अक्टूबर 64 या 24 अक्टूबर? ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था बताना है। बताओ, बक्सर के युद्ध किस डेट पे हुआ? डेट पूछ लिया, अबे फंसा दिया। सारे बच्चे बताइए, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और भारतीय संयुक्त शक्तियों के बीच हुआ था, आपको पता ही है। सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम दूती की संयुक्त सेना थी, है ना? तो इसकी किसी किसी किताब में 24 भी मिलता है बेटा, किसी किसी में 22 मिलता। दोनों डेट है तो आप सी करेंगे, लेकिन अगर दोनों डेट नहीं है तो आप 24 भी कर सकते हैं, अगर टकराती नहीं है। तो ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? बिल्कुल कृष्ण मोहन, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन समझ सकता हूं। कहीं कहीं 22 अक्टूबर दिया, कहीं कहीं 24 अक्टूबर दिया, लेकिन दोनों डेट दे दी गई है, तो आपको 22 के साथ रहना, पहली वाली, है ना? और ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? ब्रिटिश सैन्य कमांडर कौन था? कौन बताएगा? ब्रिटिश सैन्य कमांडर बताइए, कौन बताएगा ब्रिटिश सैन्य कमांडर? नहीं याद है? नहीं याद है बेटा? याद है? मेजर मुनरो, मेजर मुनरो, कहीं के हेक्टर मुनरो भी कहते हैं। ब्रिटिश सैन्य कमांडर कौन था? मेजर मुनरो। याद आया? कहीं के हेक्टर मुनरो मिलता, कहीं के मेजर मुनरो मिलता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। 8वीं शताब्दी के शासक ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? गौड़ पर, मगध पर, कश्मीर पर या विदिशा पर? बताइए। ये गौड़ बंगाल है बेटा, विदिशा मध्य प्रदेश, एमपी, बाकी मगध आपको पता ही बिहार, कश्मीर कश्मीर ही है। तो ललितादित्य ने किस क्षेत्र पर शासन किया? अमिता मिश्रा स्वागत है भैया, कैसी हैं आप? तैयारी चल रही है अमिता जी? कल का क्लास ली थी? बहुत बढ़िया, कश्मीर पर। ललितादित्य मुक्तापीठ इसका पूरा नाम था।
इसी ने कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, है ना। सूर्य मंदिर का निर्माता यही है। तो बिल्कुल कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर था ना, प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, मार्तंड मंदिर कश्मीर का सूर्य मंदिर इसी ने बनवाया था। कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर ललितादित्य मुक्तापीड ने ही बनवाया था अपने समय में। इसी से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में पूरी तरीके से सनातन संस्कृति थी। चलो कोई बात नहीं, अभी वैसे भी रेगुलर क्लास चल ही नहीं रही है, और बस रेगुलर क्लास न चलने का कारण यह है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से मामला धीमा चल रहा है ना। बाकी एक बार पढ़ा ही चुका। ठीक बेटा, आइए अब आइए, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग्स अथवा जानसो। टीपू को हराने के लिए अंग्रेजों ने त्रिपक्षीय संधि की थी। कौन ऐसा था? अंग्रेजों में कौन ऐसा था जिसने टीपू के विरुद्ध संधि किया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी आंसर बताएं। ये मामला कब का है? ये मामला है थर्ड आंग्ल मैसूर बैटल, एंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा वाला, जो 1790 से 92 में हुआ था, जिसमें टीपू अपना आधा राज्य हार गया। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने इसी युद्ध को जीतने के बाद एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को पंगु बना दिया। याद आया? हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को पंगु बना दिया। ये स्टेटमेंट कॉर्नवालिस ने कहा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को परास्त करने के बाद, है? जबकि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की हत्या के बाद बेलेजली चौथे में था। बेलेजली चौथे में था। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले और दूसरे में था। वॉरेन हेस्टिंग्स बेटा पहले और दूसरे में था। चौथे में बेलेजली था। बेलेजली ने जब चौथा जीता, टीपू मर गया युद्ध भूमि में 1799 में। इसने कहा था कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। किसके मरने के बाद या कौन सा युद्ध जीतने के बाद बेलेजली की टिप्पणी आई कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है? तो आपका आंसर सीधा होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद बेलेजली ने कहा था, जब टीपू की हत्या हो गई थी। याद आ रहा? कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं बेटा? चलो चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। बाबर ने तुझके बाबरी में भारत में कितनी जलवायु का वर्णन किया? कितनी प्रकार की जलवायु? 4, 3, 5 या 8? तुझके बाबरी में बाबर भारत की बड़ी प्रशंसा करते हुए कहता है कि भारत में कई प्रकार की जलवायु है। तो वह कितनी प्रकार की जलवायु का उल्लेख करता? सभी बच्चे सारे बताएं। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात। कहता भारत में बहुत लू के थपेड़े पड़ते, बहुत गर्मी पड़ती है। तो 3 प्रकार, बिल्कुल सही है कृष्ण मोहन जवाब आपका।
3 प्रकार की जलवायु की बात करता है और कहता है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु बड़ी लंबी है, ग्रीष्म ऋतु बड़ी लंबी है कहता है, और कहता है कि यहां बहुत ज्यादा लू चलती। आई महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन आयोजित कराता था हर 5वें साल। कहां पर? प्रयाग में, प्रयागराज में हर 5वें वर्ष आयोजित कराता था। इसमें एक की अध्यक्षता किया था वेनसांग मेगास्थनीज फाहियान इब्न बतूता। बहुत ही ये तो सरल प्रश्न है। वेनसांग महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि था, ऐसा वो स्वयं कहता है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? भारत में हुई थी। और मैं इसमें और जोड़ लूंगा, किसने की थी, किसने की थी और कहां की थी, कहां हत्या हुई थी। ये लॉर्ड मेयो वही है जिसके समय में प्रथम जनगणना हुई थी भारत में। प्रथम जनगणना इसी के कार्यकाल में हुई थी 71 में। इसे किसने मारा और कहां मारा? 1869, 70, 72, 74 लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी, लेकिन कहां हुई थी, कब हुई थी और किसने मारा? सारे बच्चे 71 में जनगणना हुई थी। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल शानदार। कहां हुई थी? अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के बाहर। सेलुलर जेल, बहुत बढ़िया, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल में बंद कैदी है ना, अंडमान। किसने की थी? शेर अली ने। शेर अली नामक क्रांतिकारी ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने मारा था? शेर अली। शेर अली नामक भारतीय क्रांतिकारी ने इसकी वहीं पर हत्या कर दी थी। बहुत बढ़िया अमिता, शानदार, याद है आप सभी को, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट। देखिए सरल प्रश्न से एक बार पूरा रिवीजन हो जाता। किस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया? मार्को पोलो, निकोली कोंटी, निकितिन या बारबोसा, नुआन बारबोसा? बताइए। बहुत बढ़िया अमिता जी, शानदार आंसर। चलिए, कौन सा ऐसा यात्री है जिसने बहमनी राज्य की यात्रा की? इनमें से दिए गए ऑप्शन में किसने, कौन बहमनी राज्य की यात्रा किया था? सारे बच्चे जल्दी से फटाफट। आइए दोस्तों, देखिए मार्को पोलो तो पांड्य राज्य की यात्रा किया था, निकोली कोंटी और बारबोसा ये दोनों विजयनगर की यात्रा किए थे, है ना। तो अब ऑटोमेटिक आपके पास रूसी यात्री, रूसी कौन है ये? रशियन निकितिन, जो घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी, इसी ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। निकितिन, बहुत बढ़िया, शानदार, निकितिन ने यात्रा की थी। ये रूसी घोड़ों का व्यापारी था और इसने बहमनी राज्य के बारे में जानकारी दी। अब आई बहुत ही सरल प्रश्न अगला। वैदिक नदी वितस्ता को का आधुनिक नाम क्या है? तो ब्यास, रावी, झेलम, सिंधु है। वितस्ता, वितस्ता का यूनानी नाम क्या है? लो राजू उड़ा दिया। झेलम, झेलम को ही वितस्ता कहते हैं और इसी का एक नाम है हाइडेस्पीस। यहीं पर सिकंदर वर्सेस पोरस
का युद्ध हुआ था 326 बीसी में, कहीं के 325 होता, कहीं के 326, जहां सिकंदर का घोड़ा वो का फेला मर गया था, वो का फेला फेल हो गया था सिकंदर वाला, है ना बेटा, याद आ गया? कोई बात ऐसे ही होता बेटा, सरल प्रश्न तो और गलती स्लिप करता है दिमाग से, इसीलिए हमने इस बार अभी मैंने प्रयास इसीलिए किया कि एक बार थोड़े से हल्के प्रश्नों पर भी दिमाग दौड़ा दिया जाए। हार्ड हार्ड तो मैंने बहुत सीरीज आपको कराई कि नहीं कराई भाई? हार्ड हार्ड प्रश्नों की बहुत सीरीज आप सभी को हमने कराई है, और हमने कहा एक आध सीरीज ऐसी भी हो जो आपको पूरे बेसिक ज्ञान को मथ डाले, रिवाइज कर दे, है या नहीं? ऐसा है कि नहीं जी? हो जाता, होता क्या है कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में बेसिक क्वेश्चन चले जाते हैं, तो हमने हार्ड हार्ड तो बहुत सी सीरीज कराई, आपको कराई है कि नहीं कराई? हार्ड हार्ड बहुत सीरीज कराई, तो हमने कहा एक दो सरल सीरीज भी करा देते हैं, जहां से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हो जाता छोटे प्रश्नों पे, वो गलतियां उनकी बंद हो जाए, है ना? सरल प्रश्न भी एक आध बार वो कर ले, जिससे उन्हें पूरा का पूरा रिवीजन होने में आसानी हो जाए। ठीक बेटा, आगे आ जाओ। राजपुताना के बिजौलिया आंदोलन का प्रमुख नेता क्या था? प्रमुख नेता कौन था? बिजौलिया। प्रमुख कृषक आंदोलन है ये। बलवंत फड़के, तोमा डोरा, विजय सिंह पथिक, भगत जवाहर मल। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड, बहुत बढ़िया। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, कोई बता सकता? इनका तो बदला हुआ नाम है, और कहां से इस आंदोलन को समर्थन देते थे? तो कानपुर से यहां पर ये अपना नाम बदलकर यह सपोर्ट करते थे किसानों के आंदोलन को, क्योंकि अंग्रेज इनके पीछे पड़े थे। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, किसी को याद है तो बताइए? भूप सिंह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया अमिता मिश्रा, क्या बात है। मूल नाम इनका भूप सिंह था। इनके पीछे अंग्रेजों ने सीबीसीआईडी जांच बैठा दी थी, वहां से आकर राजस्थान से इन्होंने यहां नाम बदलकर इसमें कानपुर से संपादन का कार्य करने लगे थे, है ना? वहां से न्यूज़पेपर निकालते हुए अपनी बात वहां से करते थे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और अंग्रेज इन्हें पकड़ न पाए। चलिए, बहुत शानदार। आइए, शक कार्दमक शाखा में सर्वाधिक दमदार शासक हो? चस्टन, रुद्र सिंह, रुद्रदामन या रुद्र सिंह तृतीय? बताइए। कार्दमक शाखा जो गुजरात, मालवा जैसे क्षेत्रों में शासन करती थी, तो इसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? हमें तो लगता सभी बता लेंगे, हैं? हमें तो लग रहा सभी बच्चे बता लेंगे। बिल्कुल सही है, रुद्रदामन, जो लगभग 150 तक शासन किया था। इसी से रिलेटेड है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में इसको बहुत ही विशिष्ट शासक कहा गया। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फेंसो जी अल्बुकर्क, नैनो डू कूना, वास्को डगामा। बता सकते हो? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कौन बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया, 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और इसी ने एस्तादो ड इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत बनाते हुए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इसी की पॉलिसी का क्या नाम है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इसी की है ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखना। नीले जल की नीति, नीले जल की नीति यही है, अर्थात अरब सागर और हिंद महासागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से
टैक्स लेना ये इसी की पॉलिसी में आता है। और आइए फाइनल कर देते हैं आज। मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता, कौन से सैयद थे? हुसैन अली अब्दुल्ला खां, या हुसैन खां मोहम्मद खां, या अब्दुल्ला खां मोहम्मद खां, या हुसैन खां अब्दुल्ला अहमदुल्ला? बताओ। ठीक बेटा है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको रिवीजन करने में मदद किए हैं। आपने लगभग आज कुछ बेसिक रिवीजन कर लिया है, बचे हुए फिर बाद में होगा। कल और परसों 2 दिन यूपी पुलिस दरोगा में ड्यूटी लगी है बेटा, तो कल तो होगा नहीं, परसों संडे ही है, फिर मंडे को क्लास आपको मिलेगी। और देखते, हो सकता तब तक आप सभी का एसएसटी का रिजल्ट भी आ जाए, तो कुछ मुख्य परीक्षा के बारे में भी बताऊंगा। सी होगा, सॉरी बिल्कुल यार, तो गलत बता दिया, ए होगा, ए बिल्कुल सही बेटा, ए होगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, बिल्कुल आप सही हैं, वो गलती से टिक लगा दिया मैंने। हुसैन अली मीर बख्शी था और अब्दुल्ला खां वजीर, ये मीर बख्शी के पद पर था हुसैन अली। बताने के लिए बहुत डिटेल है इसमें, लेकिन अभी समय नहीं यार, एक क्लास है मेरी। और ये वजीर था, है ना, किसका? फर्रुखशियर का। किसने बनाया था इसको? फर्रुखशियर ने। इनको वजीर, यही होगा बेटा, मैं आई नो, फर्रुखशियर ने इन्हें, फर्रुखशियर को इन्होंने राजा बनाया था, इसीलिए इन दोनों क्या कहा जाता है? किंग मेकर। ये क्या है? ये दोनों भाई नृप निर्माता। क्या है ये? सैयद ब्रदर्स नृप निर्माता, किंग मेकर। हाँ, क्या है ये? नहीं लेंगे बेटा, नहीं लेंगे, कल कैसे ले बेटा, ड्यूटी है ना। अरे यूपी एसआई मुख्य परीक्षा होने जा रही बेटा, फाइनल द्वितीय चरण की, इसमें ड्यूटी लगी है, कल भी और परसों भी, लगातार दिन भर की ड्यूटी है, सुबह शाम दोनों। सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोगों की एंट्री होगी, बड़ी ही टफ ड्यूटी, जैसे लगता है कि टीचर ही सारा नकल करा देता। तो हम लोगों को सबसे पहले 7 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाना है, 8 बजे सब अभ्यर्थी आएंगे। तो इन्विजिलेटर पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया, सबसे पहले हमें ही पहुंचना ड्यूटी में। ठीक बेटा, कैसा था? ठीक है, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न से पूरा रिकॉल हो रहा है कि नहीं? बढ़िया है कि नहीं? ये सेशन बढ़िया है आप सभी के लिए। हाँ यार, पुलिस वालों ये सोचते हैं कि टीचर से ही सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। बस यहीं का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।